जो समाज के मुद्दे हैं उन मुद्दों पे नहीं रहकर जो हमें आज करणीय कार्य हैं उनको नहीं करके हम ऐसी बातों से जनता को उलझाते हैं। पक्षपात किसी संस्था की तरफ से हो ऐसा भी नहीं है। जो कुरीतियाँ पहले से चल रही हैं उनके कुछ ना कुछ अवशेष बचे हुए हैं, वो दूर होने चाहिए। जो मन की पीड़ा है वो भी दूर होनी चाहिए। हम सब इकट्ठे हुए, हम सब ने मिलकर कारज किए, 370 खत्म हुआ, अखंड भारत बना, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना, 500 साल का संघर्ष हम सबका रहा है। वो संघर्ष करते हुए हम में से कोई अलग नहीं था, हम सब ने मिलकर संघर्ष किया। इसी तरह से आगे भी हम मिलकर कार्य करेंगे तो अपने इन सब लक्ष्यों को पूर्ण करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रेसिडेंट विश्व हिंदू परिषद के मिस्टर खन्ना जी। तो आइए उनसे ही बात कर लेते हैं। यहाँ आए थे, वाल्मीकि जयंती का जो है महोत्सव था जिसमें आए हैं और सनातन को लेकर और हिंदू राष्ट्र को लेकर उन्होंने बात की। तो आइए उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सौगंध टीवी। धन्यवाद बहन जी। दूसरा सर, आप यहाँ आए, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, आपने सनातन की भी बात की, तो क्या कहेंगे जिस तरह से आजकल सनातन को टारगेट किया जा रहा है, हर कोई कह देता है सनातन राम का जो स्वरूप है वो काल्पनिक है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सनातन संस्कृति हम सब जानते हैं सनातन है और इसके बारे में टिप्पणियां समय समय पर अज्ञानी लोग करते रहते हैं। तो उसी का ही एक ये हम उसी कड़ी में मानते हैं। अज्ञान रहेगा, अधर्म रहेगा, तो उसका नाश करने के लिए धर्म भी आएगा, ज्ञान भी आएगा। तो प्रभु राम अपने आप देखेंगे ये अज्ञानी लोगों की कैसे चिंता करनी है। तो क्या लगता है जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य की ही बात की जाए, लगातार जो है वो ऐसे जो बयान देते हैं जिसमें अगर बात की जाए रामचरितमानस की बात की जाए तो कहते हैं कि वो है ही नहीं, और कृष्ण जी हैं वो भी काल्पनिक है, राम जी भी काल्पनिक है। अगर सनातन धर्म की ही बात आ जाए तो सीधा ही कह देते हैं, नकार देते हैं कि डेंगू मलेरिया है, इनको कहीं ना कहीं देखा जाए जड़ से खत्म कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि राजनीतिज्ञों की बातें जो होती हैं वो राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ही हमें देखनी चाहिए और उसी परिप्रेक्ष्य में ही उन पर टिप्पणी करनी चाहिए। अब किस वोट बैंक को किस समय वो लोग देखते हुए इन बातों को करते हैं ये वही जानते हैं। मैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से तो मेरी तरफ से कोई इनके ऊपर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। मुझे लगता है कोई भी हिंदू नहीं करना चाहेगा। तो क्या लगता है जब भी राजनीति होती है क्या पंथों को बीच में लाना बहुत ज़रूरी है? जैसे एकता की बात की जाती है, सनातन धर्म है या और भी धर्म हमारे देश में रहते हैं, क्या इसको राजनीति का एक रूप दिया जाता है? कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये राजनीति का मामला है भी नहीं, फिर हर बार क्यों? मुझे लगता है कि ये आज की जो ये राजनीति ऐसी चल रही है ये परिपक्व राजनीति नहीं है। उनमें परिपक्वता की कमी है। जो समाज के मुद्दे हैं उन मुद्दों पे नहीं रहकर जो हमें आज करणीय कार्य हैं उनको नहीं करके हम ऐसी बातों से जनता को उलझाते हैं और मुझे नहीं लगता कि अब उनको ऐसे इन सब कार्यों में कोई सफलता मिलेगी। साथ साथ में जैसे अभी आप अंदर जब संबोधित कर रहे थे तो आपने कहा कि सबको जो है बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। जिस तरह से आप कह रहे थे कि हमारे जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप और जो शिक्षा है उसमें समानता का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन 21वीं सदी है, क्या लगता है अभी भी समानता का अधिकार नहीं है? देखिए, मैंने जो आज की सच्चाई है मैंने उसके बारे में कहा है। मेरा ये अनुरोध है सभी उन सक्षम लोगों से और उन सक्षम संस्थाओं से कि वो समाज में जो नीचे रह गए हैं, निचली पीढ़ी में, वो किसी भी समाज से हों, कहीं से भी हों, जिस मर्जी कारण से हों, उनको ऊपर लाना ये हमारा कर्तव्य है। तो उसको पूर्ण करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद का ये एजेंडा नंबर 1 है। सामाजिक समरसता, सामाजिक एकरूपता होनी चाहिए और इसको हम पूर्ण कर रहे हैं। क्या लगता है जैसे बात की जाए दलितों की, क्या अभी भी 21वीं सदी में भी क्या कहीं ना कहीं पक्षपात होता है? क्या उनको ऐसी नज़रों से देखा जाता है जैसे नहीं देखना चाहिए? देखिए, पक्षपात प्रशासन की तरफ से हो ऐसा नहीं है।
पक्षपात किसी संस्था की तरफ से हो, ऐसा भी नहीं है। जो कुरीतियाँ पहले से चल रही हैं, उनके कुछ ना कुछ अवशेष बचे हुए हैं, वो दूर होने चाहिए। जो मन की पीड़ा है वो भी दूर होनी चाहिए। सिर्फ हमने एक रिजर्वेशन दे दिया, इससे मन की पीड़ा दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों का आज की पीढ़ी को आगे बढ़कर सबको स्वीकार करके गले लगाकर ऊपर उठाकर उसका निराकरण करना चाहिए। ये समाज में सभी को इस स्थिति को स्वीकार करना है। हमारी तो सबसे बड़ा देखा जाए कि जो है हमारे पीछे संस्कारों की अगर बात की जाए तो भीमराव अंबेडकर जी, वो भी दलित समाज से आते थे। संविधान उन्हीं का लिखा हुआ है, पूरा भारतवर्ष जो है उसी संविधान पे चलता है। फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए 21वीं सदी में भी ये सब कुछ होना कई हद तक ठीक नहीं है। तो क्या लगता है कि अगर एक समानता मिले तो वो ज़्यादा अच्छा है? बिल्कुल होना चाहिए ना। ये क्यों ऐसा ऊंच नीच रहना चाहिए? और सनातन संस्कृति में, हमारे संविधान में इसका कोई स्थान नहीं है, तो इसको दूर होना चाहिए। जैसा मैंने अभी बताया, एक कमी रही थी। 70 वर्ष के बाद भी जम्मू कश्मीर में नहीं समानता का अधिकार था, उसको दूर कर दिया इस प्रशासन ने। अब हम कम से कम ये तो कह सकते हैं कि पूरे भारत में सामाजिक समरसता और सबके समान अधिकार, ऐसा नियम लागू हो चुका हुआ है। साथ साथ में आपने हिंदू राष्ट्र की बात की। हिंदू राष्ट्र तो हमारा पहले से ही है, तो क्या लगता है अभी भी उस पर मोहर लगनी बाकी है? मैंने ये कहा था कि हिंदू राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा, विश्व में सबसे आगे बढ़ेगा। तो ये हम सब मिलकर चलेंगे तो होगा। हम सब इकट्ठे हुए, हम सब ने मिलकर कारज किए, 370 खत्म हुआ, अखंड भारत बना, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना, 500 साल का संघर्ष हम सबका रहा है। वो संघर्ष करते हुए हम में से कोई अलग नहीं था, हम सब ने मिलकर संघर्ष किया। इसी तरह से आगे भी हम मिलकर कार्य करेंगे तो अपने इन सब लक्ष्यों को पूर्ण करेंगे। भारत में कोई भी भूखा नहीं सोए, सबके सर पे छत हो, सबको सुरक्षा मिले, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प को हम सब मिलकर चलेंगे तो पूरा पूर्ण किया करेंगे। जा रहा है इस संकल्प को? हम पूरा क्या करेंगे। पहल चल रही है इन संकल्पों को पूरा करने के लिए? क्योंकि संकल्प लेना एक अलग बात है और उनको पूरा करना अलग बात है। देखिए, हम सब मिलकर करेंगे ना। आपको भी करना है, उसमें सहयोग देना है, हमको भी देना है। हम सब मिलकर चलेंगे तो होगा पूर्ण, और अगर नहीं चलेंगे तो पूर्ण कभी भी नहीं होगा। 70 वर्ष से तो नहीं हो पाया। प्रशासन को जागना है, प्रशासन को जागरूक रहना है और अपनी पूरी इंटेग्रिटी के साथ डेवलपमेंट का काम करना है, तभी ये पूर्ण होगा। हमारे मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। हमारे मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। जिस तरह से बात की गई, हिंदू राष्ट्र जो है विश्व गुरु बनेगा, वाकई में जिस तरह से देखा जाए अग्रसर है हमारा हिंदू राष्ट्र जो है विश्व गुरु की तरफ। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि बहुत जल्दी विश्व गुरु भी बनेगा। साथ साथ में समानता की बात की गई। 21वीं सदी में हम रहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक अलग जो निम्न स्तर के लोग हैं उनके साथ कुछ अलग तरीके का व्यवहार होता है। कहीं ना कहीं देखा जाए 21वीं सदी में क्या ऐसा व्यवहार होना क्या सही है? आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।